बात करने की आज़ादी तो कम से कम होनी चाहिए। फिल्म को रिलीज होने दिया जाए, उसको देखा जाए। कोई बाहर से फंडिंग आ रही है, क्या चक्कर? मैं जवाब नहीं दे सकता, ये आप उनके कर्ताओं धर्ताओं से पूछिए। आप लोग जो है ना एक खास किस्म की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। हिंदू कम्युनिटी से ही क्यों ताल्लुक है? किस दौरे आपने इंडिया के किए हैं? कि कुछ भी आप दिखा रहे हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसा करें। समाज के कपड़े क्या उतारूंगा जो ऑलरेडी नंगा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फेंक दो। हम यही कहेंगे कि ना देखें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नादरीन, नया साल आया और एक नई फिल्म आई है भीतर, जिसके डायरेक्टर हैं मोइन मज़हर साहब और उसमें जो मेन किरदार अदा कर रही हैं वो दो औरतें हैं, लेकिन एक मर्द भी हैं साथ जिनका नाम है उस्मान चौधरी साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें पूछते हैं कि ज़नाना फिल्म में वो क्या कर रहे थे और इतनी बड़ी जो नए साल के आगाज़ में इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और ये जो इतना बड़ा जो है वो ट्रेंड चल रहा है इनके ख़िलाफ़ कि ये कोई जो है वो अटेंशन जो है वो लेने का तरीका नया पाकिस्तान में बनता जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि क्या चक्कर क्या है और ये क्या समझते हैं कि क्या इन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है, क्या ये कुछ ऐसे हकाइक सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाक़तन हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। उस्मान चौधरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं भीतर क्या है और ये कहाँ से आई है और कहाँ तक पहुँचाने का इरादा है आपको? जैन साहब, अभी इसका जो टीज़र है वो रिलीज़ हुआ है, जो आपने देखा है। मेरा ख्याल है कि कुछ भी सोचने या कुछ भी जो है वो अंदाज़े लगाने से बेहतर है कि फ़िल्म को रिलीज़ होने दिया जाए। फ़िल्म आ जाए तो ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जब तक फिल्म नहीं आती, जो पहले से कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं और जो पहले से अजम्पशन बनाई जा रही हैं ख़ास तौर पे, और इस फिल्म को लेके काफ़ी नेगेटिविटी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये शायद बहुत मनफी रुझानात को परवान चढ़ाएगी हमारी सोसाइटी में। आप क्या समझते हैं, किसी किस्म की मनफी रुझानात तो नहीं आएंगे इस फिल्म से? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है बीइंग एन एक्टर कि बात करने की आज़ादी तो कम से कम होनी चाहिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कुछ भी हो सकता है, उस पर बात करने में तो कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी को जो है वो एक ख़ास तबके को उकसाया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो ये जो स्टोरी लाइन है इसकी, वो समझा ये जा रहा है कि वो को LGBT और इस तरह के जो है वो जो हमारी सोसाइटी अभी जिन उन्वानात पर फिल्म देखने को तैयार नहीं है, समझते हैं कि वैसी कोई फिल्म आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? हाँ, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि तैयार नहीं है। अब अगर कुछ लोग एक ख़ास कंटेंट को नहीं देखना चाहते तो हम यही कहेंगे कि ना देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को उभारा जा रहा है या कुछ करने पे उकसाया जा रहा है। ये सारी कबल इस वक्त बातें हैं, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ की कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। फिल्म को रिलीज़ होने दिया जाए, उसको देखा जाए और फिर अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो डेफिनेटली किया जाए। नहीं, हम जो है ख़वातीन के रिश्ते पे तो पाबंदी नहीं लगाते कि ख़वातीन के आपस में रिश्ते होते हैं, सास बहू के, बेटी और माँ के। हमने ये लड़ाइयाँ सारी देखी हैं अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स आपस में ये जो रिश्ते आप इस मूवी में पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस के दायरे में आ जाएंगे? जैन साहब, आप बार बार मुझे उसी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है। अच्छा, फिल्म को आने दें। हो सकता है कि आपके सारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसा कुछ ना हो। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रीच मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया से, यानी वॉइस ऑफ अमेरिका आपको दे रहा है जनाब, और इस तरह से और भी कुछ लोग जो हैं वो आप जो बैरूनी मीडिया है, जिसको हम इम्पोर्टेड मीडिया कहते हैं, वो आपको बड़ा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। क्या मकसद है? कोई बाहर से फंडिंग आ रही है, क्या चक्कर है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ क्या सर आई हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि अभी जॉयलैंड की आपने देखा है कंट्रोवर्सी किस कदर क्रिएट हुई, और जॉयलैंड अभी भी पंजाब में तो बैन है और सिंध में हमने देखा कि उसकी वो अभी हो रही है, फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन पंजाब में अभी तक पाबंदी है। आप समझते हैं कि आपको पता भी है कि ऑडियंस जो है, या ऑडियंस अगर चाहती भी है, कुछ ख़ास ऑडियंस अगर चाहती भी है, तो कुछ लोग हैं, कुछ सेंसर बोर्ड्स हैं जो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद आप लोग इतना खर्चा करते हैं, तो ये रिस्क तो होता होगा कहीं ना कहीं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक जॉयलैंड की बात है,
मैं चूँकि उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ और कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है मेरा उसके साथ, तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये आप उनके कर्ताओं धर्ताओं से पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। इन लोगों का ख्याल ये है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ करते हैं, यानी आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जो हमारे माशरे में नहीं हो रही, यानी LGBT हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, सेम सेक्स मैरिजेज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक्सेप्टेंस नहीं है अभी हमारे मशरकी माशरे में, तो लोग समझते हैं कि उन टॉपिक्स को लेकर फिल्में बनाकर आप लोग जो है ना एक ख़ास किस्म की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे बैरूनी जो लोग हैं उनकी कोई ख़ास प्रोपोगेशन है जो वो हमारे जो कल्चर है उसमें डालना चाहते हैं। आप किसी इस ऐसे मकसद का हिस्सा हैं? हुजूर, पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि उसको पिया ही जाए। मैं बार बार डोल दिए, अब बेहतर है ही कि डोल दो गिरा दिए, हाँ ना पियो, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बात पे मुसर हूँ और मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ आपसे कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए, फिल्म आने दीजिए, ये सारे सवालात, ये सारी क्या सराइयाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो ख़वातीन के कैरेक्टर्स हैं उनको ख़ास फोकस दिया जा रहा है, यानी जो 2 ख़वातीन हैं इसमें और उनका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, आप भी एक हिंदू कैरेक्टर कर रहे हैं रामेश नामी, तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदू कम्युनिटी से ही क्यों ताल्लुक़ है? क्या वो जो हमारे यहाँ मुसलमान शिद्दत पसंद हैं उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं आप? जहाँ तक हिंदू फैमिली दिखाने का ताल्लुक़ है, तो यहाँ मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि मुस्लिम फैमिली दिखाई जाती तो आप कहते कि आप डबल गुनाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बाउंड्रीज़ तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये बताएं, आप बड़े सोच समझ के और छोटे छोटे जवाबात दे रहे हैं, क्या कोई ख़ास किस्म का प्रेशर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह जितने बेहतरीन सवाल कर रहे हैं आप, इनका कॉम्पैक्ट जवाब देना ही मेरा ख्याल है मुनासिब है। इंडिया में आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, आपने बड़ा काम किया है, 21 दौरे आपने किए हैं, इतने तो इमरान खान साहब ने किए, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए, 21 दौरे आपने इंडिया के किए हैं, इतने अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने किए होते तो हमारे हालात बेहतर हो जाते इंडिया के साथ। अब मुझे ये बताएं कि आपने इतने दौरे किए, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप ऑडियंस में, वो कैसे लेंगे इस सारी मूवी को? हाँ, 21 दौरों के बाद अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म आने के बाद जो फीडबैक आएगा उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो क्या सोचते हैं और उन्होंने इस फिल्म को किस तरह से लिया है। ये सारी बातें फिल्म आने के बाद ही की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, यूट्यूब जैसा जो प्लेटफॉर्म है, एक तो क्या वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उस प्लेटफॉर्म से वापस आ जाएगी, या आप इसको कोई इस्लाही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आप माशरे को किसी तरह से कोई इस्लाही नुक्ता नज़र से कोई चीज़ देना चाह रहे हैं? सर, मेरा ये मानना है कि एक अदाकार या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब किसी जो है वो थीम पे, किसी टॉपिक पे फिल्म बनाता है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है कि वो लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, और कोई नेगेटिव चीज़ पेश करने का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आपको उकसाया जा रहा है। मेरा ख्याल है हमें बहसीयत कौम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की अब ज़रूरत है, और वक्त भी मतलब आ ही गया है कि अब सोच समझ लें इस पर कि कुछ भी आप दिखा रहे हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसा करें। कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, जब एग्जिस्ट करती है तो उस पर बात करने में क्या ममानियत हो सकती है? मतलब मंटो साहब की वो लाइन बिल्कुल फिर यहाँ पे सही फिट होती है कि मैं इस समाज के कपड़े क्या उतारूंगा जो ऑलरेडी नंगा है। मज़हर मोइन साहब इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेते हैं, आपने जब फिल्म साइन की तो आपके जहन में ये बात नहीं है कि यार कोई नेगेटिविटी ना आ जाए मेरे साथ इतनी बड़ी, क्योंकि चमगादड़ जैसे सीरियल और इस तरह की चीज़ें और भी हमने देखी हैं, मज़हर मोइन साहब बड़े सख्त टॉपिक्स लेते हैं। सर, बीइंग एन एक्टर तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, ठीक, और ऐसा कुछ ना सोचने का इरादा रखता हूँ। अदाकार का काम है अदाकारी करना, जो भी किरदार उसको दिया जाए उसको हकीकत का रंग देने की कोशिश करना। तो अब रही बात मज़हर मोइन साहब की, तो मैं उनको हिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो ये जोखिम उठाते हैं, वो ये सख्तियाँ उठाते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, इसके लिए तो वो हिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बता दें, आपको इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे उम्मीद है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो कबल अज़ वक्त एक नेगेटिव प्रोपेगेशन हो रही की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब फिल्म आएगी, और आपके साथ ही मैं बैठा हूँगा और आप कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा था। ठीक है, यानी आप हमारी उम्मीदों से
पे? मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर जाए। पानी फिर से, अच्छा ठीक है, अब हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा जाए। अब ये उस्मान भाई सिर्फ मुझे ये बता दें, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, रमेश क्या है, और ये जो ख़वातीन ओरिएंटेड मूवी है, यानी वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, इसमें आपका किरदार क्या है और किस तरह से देखेंगे हम? सर, जिन हिदायत की आप बात कर रहे थे, इस हवाले से हिदायत मुझे ज़रूर हैं कि मैं बिल्कुल स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। ठीक है, आपको चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, फिल्म आएगी तो आपको पता चल जाएगा। उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि इस्लाही फ़िल्म है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सैलाब आ रहा है, ये जो आफतें आ रही हैं, इसमें भी आपकी फ़िल्म का किरदार है। आपको क्या लगता है? मुझे तो क्या लगना है, नहीं, ये तो मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ, आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो उनकी राय है, उस ऑडियंस को आप कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे काउंटर करेंगे? मेरी ये राय नहीं है सर। अच्छा, मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छा, आप ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा नहीं समझते। नहीं, ऑब्वियसली मैं तो नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि एक वोट आ गया मेरे हक में, बस काफ़ी है मेरे लिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी है जो है ना आपकी फिल्म पे ना डालें। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा, चलें जी, उस्मान भाई तो तैयार हैं, मूवी आने की तैयारी हमें भी पकड़वा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक मूवी नहीं आती किसी किस्म की भी जो नेगेटिविटी है उसको पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, और वो समझते हैं कि आप अच्छी उम्मीदें रखें और एक इस्लाही फ़िल्म होगी जब ये फ़िल्म आएगी, और हम यूट्यूब पे देखेंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई से हमें अच्छी उम्मीदें हैं, और उस्मान भाई के हम हमेशा से मदार हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरह के इस्लाही काम ज़रूर हों। अगर वाक़तन इस्लाही काम है, ये इस्लाही काम है या नहीं, ये फ़ैसला तो ऑब्वियसली ऑडियंस करेगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमें ना से।